मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हमारे इस जागरूकता कार्यक्रम का विषय आज का हमारा जो पिछला भाग है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, हमारा उसी पे ही रहेगा और उसका ये भाग 2 है। जैसे बताया गया कि मोहम्मद ने अल्लाह के पैगाम पर उपदेश देना शुरू किया, परंतु मित्रों वो पैगाम क्या था? उसका पैगाम यह था मित्रों, अब अल्लाह का पैगंबर मैं मोहम्मद हो गया और लोगों को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह था कि अब लोगों को उससे मोहब्बत करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा, उसके हुक्म का पालन करना होगा, उसके बताए मार्ग पर चलना होगा और उससे डरना भी होगा। इसके बाद मित्र 23 साल तक वह लगभग यही पैगाम लोगों को सुनाता रहा। इस्लाम का मुख्य पैगाम यही है कि मोहम्मद पैगंबर है और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा इस्लाम में मित्रों कोई संदेश है ही नहीं। उसको पैगंबर स्वीकार नहीं करने वाले के लिए इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी सजा मिले। अद्वैतवाद जो अब इस्लाम का मुख्य तर्क है, मोहम्मद के मूल पैगाम का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद सालों से मित्रों मक्का निवासियों के मूल धर्म एवं देवताओं का उपहास उड़ाता रहा और अपमान भी करता रहा। मक्का के लोगों ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों के सारे संबंध खत्म कर लिए। इसके बाद मोहम्मद के हुक्म उसके अनुयायी अबिसीनिया चले गए। बाद में मक्का वालों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद उनसे समझौता करने को मजबूर हो गया। मित्रों, इब्ने साद लिखता है, एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच सूरा अल नज्म सूरा 53 पढ़कर सुना रहे थे। जब वे आयत 19-20 पर पहुंचे और कहा, तो भला तुम लोगों ने लात एवं उज्जा और तीसरे पिछले मनात को देखा, तो शैतान ने रसूल के मुंह में डालकर नीचे की 2 आयतें कहलवाई। ये तीनों देवियां सुखदाई हैं और इनकी मध्यता से बख्शिश की उम्मीद है। मित्रों, इन शब्दों से मक्का की प्रभावशाली कुरैश से बहुत खुश हुए। इन्होंने मोहम्मद का बहिष्कार और उससे दुश्मनी खत्म कर दी। यह खबर अबिसीनिया में रह रहे मुसलमानों तक पहुंची तो वे प्रसन्नता पूर्वक मक्का लौट आए। मित्रों, इस घटना से क्या साबित होता है? इस घटना से साबित यह होता है कि मक्का में कुरैश जो समाज थी, उस समाज के उपासक, उनकी जो संस्कृति थी, उसको मजाक बनाया जाए, उसको तरह तरह की एक तरफ से, जैसे आज के डेट में हम सिंपली तौर पे अगर समझे तो जैसे कि भीम आर्मी वाले, अन्य जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो वामपंथी जो कर रहे हैं, वही काम उस समय मोहम्मद जी कर रहे थे और यही यहाँ पे साबित हो रहा है। इसके आगे हम लेके चलते हैं। कुछ समय बाद मोहम्मद को एहसास हुआ कि अल्लाह की 3 बेटियों को देवी की मान्यता देकर वो खुद का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इससे अल्लाह और इंसान के बीच एकमात्र संदेश वाहक होता था। उसके नए मजहब को प्रचलित मूर्ति पूजकों के धर्म से अलग एवं श्रेष्ठ दिखाने की मेहनत पर पानी फिर रहा है। तो मोहम्मद फिर से पलट गया।
फिर उसने कहा कि अल्लाह की बेटियों को मान्यता देने वाली आयतें शैतानी है। मोहम्मद ने इन दोनों आयतों की जगह दूसरी आयत में कहा, क्या तुम्हारे लिए बेटे और उसके लिए बेटियां, यह तो नाइंसाफी का बंटवारा है। मतलब यह था कि तुमने अल्लाह के मत्थे बेटियां मरने की हिमाकत कैसे की है कि जबकि तुम खुद बेटे पैदा करने में गर्व महसूस करते हो। औरतों की बुद्धि कम होती है और अल्लाह के पास बेटियां होगी, यह कहना सरासर अनुचित है। यह बंटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ दिया। तो मित्रों, यहाँ पे क्या हुआ? सर्वप्रथम जब देखा कि मेरे फॉलोवर मेरे ही बातों से अब उनका जो है कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत उसने यू टर्न लेकर के और एक आयत तुरंत कुरान के हिसाब से एक आयत उसको बना दिया और बोला कि ये हमारे अल्लाह की तरफ से है। और उस आयत में क्या बनाया गया कि औरतों को कम बुद्धि वाला, उनकी समझ उतना बुद्धि वाला नहीं है, यानी कि स्त्री जाति को हीन। यहीं से वो घटना शुरू होती है जो इस्लाम के अंदर में औरतों को दर्जा दो मर्दों की बुद्धि से आधी बुद्धि का इनकी स्त्री जाति की मान्यता है, यानी कम अकल वाला। और यहीं से इस आयत के माध्यम से ये आज तक भी चला आ रहा है। इस्लाम में स्त्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए मैं इसके आगे लेके चलता हूँ। तो मतलब यह था कि तुमने अल्लाह के मत्थे बेटियां मरने की हिमाकत कैसे की जबकि तुम खुद बेटे पैदा करने में महसूस करते हो। औरतों की बुद्धि कम होती है और अल्लाह के पास बेटियां होंगी, यह कहना सरासर अनुचित है। यह बंटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ दिया। मित्रों, इस शब्द के बाद से मोहम्मद के, जैसे मैंने कहा कि उसके अनुयायी साथ छोड़ दिए और अपने इस यू टर्न को सही साबित करने और उनका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए मोहम्मद ने दावा किया कि शैतान ने पहले पैगंबरों को भी बेवकूफ बनाया था। शैतान ने उन पैगंबरों के मुंह से ऐसी राक्षसी आयतें कहलवाई थी जो अल्लाह के पैगाम होने का भ्रम पैदा करती थी। तो कितने यहाँ पे उठपटांगे और बेस सिरे वाली बात है। मित्रों, क्या शैतान उस ईमा से बड़ा हो गया? क्या ये कौन सी किस तरह की ये तथ्य है? इसलिए ये इसको, और यहाँ पे मित्रों जैसे ही इन्होंने यू टर्न लिया अपने कहे हुए, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनके जो ये संदेश वाहक बने थे कि अल्लाह मियाँ के ये खास पैगंबर हैं, और इनकी जब दुकानदारी जब समेटने लग गई तो इन्होंने तुरंत यू टर्न ले लिया और यू टर्न ले करके और एक मनगढ़ंत कहानी को प्रचार करने लगे, यही शैतान राक्षसी। इसके बाद से एक यहाँ पे तुरंत इस चीज को एक आयत भी आ गई, और वो आयत क्या है तो आप सुनिए। और ए रसूल, हमने तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, पर ये जरूर हो जिस वक्त उसने धर्म प्रचार के हुक्म की आरजू की तो शैतान ने उसकी आरजू में लोगों को बहका कर खलल डाल दिया। फिर जो आशंका शैतान डालता है अल्लाह उससे रद्द कर देता है, फिर अपने हुक्म को मजबूत करता है। अल्लाह तो सब जानता है और शैतानों को
और शैतान जो आशंका डालता भी है तो इसलिए ताकि अल्लाह उन लोगों को आजमाइश का जरिया करार दे जिनके दिलों में कुफ्र का मर्ज है। कुरान 22-52-53 ये आयत संख्या है। तो मित्रों, यहाँ पे तुरंत उस चीज को यू टर्न लेने के लिए ये आयत कुरान में आ गई। फिर मित्रों, मोहम्मद ने ये आयतें इसलिए लिखी क्योंकि उसके बहुत से अनुयायी यह जानकर उसे छोड़ गए थे कि वह कुरान किसी अल्लाह का पैगाम नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद की परिस्थितियां थोपने वाली सिचुएशन डिटेक्टेड है। इन आयतों के वास्तविक तत्व क्या है? साफ गोई से कहे तो ये कहती है कि तुम अहमक मूर्ख, मुझको मोहम्मद गंदी हालत में भी पकड़ लेते हो तो यह भी तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुम्हारा मन व्याधिग्रस्त है। मित्रों, 30 साल बीत चुके थे, लेकिन वह 70-80 लोग ही ऐसे जुटा सका जो उसके मजहब पर विश्वास करते थे। उसकी बीवी खदीजा उसकी पहली अनुयायी थी जो न केवल उसकी जरूरतें पूरी करती थी बल्कि उसकी खुशामद भी करती थी और उसकी दासी बनकर हर तरीके से उसे देवता बनाने की कोशिश भी करती थी। उसकी बीवी खदीजा की सामाजिक प्रतिष्ठा ने अबू बकर, उस्मान एवं उमर जैसे औसत लोगों को मोहम्मद के साथ जुड़ने में अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा मोहम्मद के अनुयायियों में बाकी गुलाम थे और थोड़े से असंतुष्ट युवा थे। तो मित्रों, यहाँ पे स्पष्ट तौर से ये हो रहा है कि 30 साल तक मक्का में मोहम्मद के फॉलोअर कितने हुए? महज 70 से 80 लोग। और वो भी किस लिए और क्यों? क्योंकि मोहम्मद की बीवी खदीजा जो एक अरब देश की सबसे उच्च एक अमीर खानदान की थी और उसकी धन प्रतिष्ठा व्यापार की वजह से के प्रभाव से ही ये 70-80 लोग आ पाए, वरना अगर वो नहीं रहती तो ये 70-80 क्या, मोहम्मद को 2-4 कहीं गली में भी कोई नहीं मिलता। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अभी इस विषय को मैं समाप्त करता हूँ। इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइबर आप अवश्य करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव।